हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर यूट्यूब चैनल अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स की जगह आज हम क्या लेकर आए हैं, बिजनेस स्टडीज लेकर आए हैं। और इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को बिजनेस स्टडीज एक्सप्लेन करी जाएगी, इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को टॉपिक एक्सप्लेन करा जाएगा जो आप खुद इस वीडियो को तो समझ जाओगे और इसे आप एक्सप्लेन भी करोगे, इसे आप शेयर भी करोगे। ठीक है क्लास, तो हम लोग बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। क्या चीज? बिजनेस स्टडीज चैप्टर 4 पार्ट 1। बिजनेस स्टडीज चैप्टर 4 पार्ट 1। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। क्योंकि आपका एक शेयर, मैं आपकी जिंदगी बदल रहा हूं, आप मेरी जिंदगी बदलिए। ठीक है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी इस चैनल पर वीडियो आ गई है। ठीक है, बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। क्या है हमारा आज का टॉपिक है प्लानिंग। क्या टॉपिक है हमारा आज का? प्लानिंग। क्या टॉपिक है हमारा आज का? प्लानिंग टॉपिक है। क्या है प्लानिंग? प्लानिंग को हम बोलते हैं नियोजन। नियोजन क्या बोलते हैं हम? प्लानिंग को नियोजन बोलते हैं। ठीक है, प्लानिंग मीन डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। प्लानिंग का मतलब, योजना का मतलब पहले से सोचना, विचारना। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करा जाएगा, व्हेन टू डू, कब करा जाएगा, एंड हु विल टू डू, कौन करेगा। इट इज फंडामेंटल मैनेजरियल फंक्शन दैट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग स्ट्रेटजी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज, अचीव डिजायर्ड आउटकम्स और essential planning bridge the gap between where a business and where it wants to be business। अब देखो, ये इंग्लिश की बकचोदी, सॉरी इंग्लिश की चीजें हम लोगों को समझ में नहीं आई। क्या लिखा है सर जी, इसे सिंपल तरीके से बताओ। सिंपल तरीके से, ओके आ गया सिंपल तरीका। सिंपल तरीका देखो क्या है। एक बालक है, इस बालक ने पैसा कमाना सोचा, तो इसके दिमाग में आया कि मैं कैसे कमाऊं पैसा, मैं ऐसा क्या करूं। वही सोच रहा है ना, वही प्लानिंग है। प्लान का मतलब क्या होता है? हम प्लान करते हैं हमारे 12th बोर्ड में हमारे नंबर कैसे आएंगे, हमारे स्टूडेंट के बच्चों का नंबर कैसे आएंगे, हम कैसे कैसे कौन कौन सा टॉपिक का पढ़ाएंगे जो एग्जाम से पहले तक उनका कोर्स क्या हो जाए, खत्म हो जाए, पढ़ाएंगे। ठीक है, वही हमारी प्लानिंग है। प्लानिंग का मतलब क्या है? कौन करेगा, कैसे करेगा, किसके लिए करेगा, कब करेगा, ये सोचना और विचारना, जिससे हम प्रॉफिट कमा सकें, जिससे हम लाभ कमा सकें। देखो क्या है प्लानिंग मीन डिसाइडिंग एडवांस, पहले से ही सोच लेना। हाउ टू डू, कैसे होगा, व्हेन टू डू, कब होगा, हु विल टू डू, कौन करेगा। इट इज फंडामेंटल, ये एक मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर वो प्लानिंग नहीं करेगा तो वो ये सोच ही नहीं पाएगा कि मैं क्या चाहूं, क्या प्राप्त करूं। अभी हम कहां पर हैं और हम कहां पर पहुंचना चाहते हैं, वो अचीवमेंट पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। वही है नियोजन, वही है योजना बनाना, वही है प्लानिंग। डेफिनेशन लिख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके वो कर दो। ठीक है, अब ये देखो प्लानिंग है कि हम कैसे ये वाला गोल अचीव कर सके। समझ में आया? आगे देखते हैं। देखो बाय दीपक सर, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है पीपीटी तैयार करने में। ऐसी पीपीटी देखो ना, कहां मिलेगी ऐसी पीपीटी, किस जगह मिलेगी ऐसी पीपीटी। ये देखो कितनी अच्छी बेहतरीन पीपीटी तैयार करी गई है आप लोगों के लिए। आगे फीचर ऑफ प्लानिंग मतलब योजना बोलो, नियोजन बोलो, इसकी विशेषता। प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्टिव मतलब जो योजना है ना वो उद्देश्य निर्धारित करती है। उद्देश्य निर्धारित। प्लानिंग डायरेक्ट सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, रिसोर्स एलोकेशन एंड गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज। इट इन्वॉल्व स्टार्टिंग क्लियर गोल,
identifying required resources and determine the sequence of step by step goal. Without planning, individual or organization may lack direction, leading inefficient use of resources and produce. सर जी ये क्या कर दिया आपने, इंग्लिश में इतनी बकचोदी पेल दी, इंग्लिश में इतनी सारी बातें बोल दी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखो, प्लानिंग कंट्रीब्यूट ऑब्जेक्टिव, क्या बोला इसने, मैंने मान लो ये एक लड़की है, इसने एक रेस्टोरेंट खोला, इसने एक रेस्टोरेंट खोला, इसका नाम लिख दिया खाना खजाना, ठीक है। अब ये चाहती है कि मेरी 1 साल के अंदर पर डे 1 लाख की सेल हो जाए, चाहती है ना। इसे ये चीज चाहने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, रिसोर्सेज लाने पड़ेंगे, पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, काम करवाना पड़ेगा लोगों से, तभी तो इसका गोल अचीव हो पाएगा। तो प्लानिंग जो हमारे उद्देश्य है ना, उसे प्राप्त करने के लिए प्लानिंग करी जाती है। हमारा उद्देश्य क्या है, बोर्ड में नंबर लाना, उसे प्राप्त करने के लिए हम लोग प्लानिंग करेंगे, वो है प्लानिंग। समझ में आया। दूसरा क्या है, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, ये प्राथमिक कार्य है। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। सबसे पहला इंसान प्लान ही बनाएगा। उसने, उस लड़की ने, वो जो एक लड़की थी जिसने रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोचा ना, वही तो प्लानिंग है। सबसे पहले सोचा जाएगा, विचार करा जाएगा, वही क्या हो गई, प्लानिंग हो गई। सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर लीडिंग, फिर कंट्रोलिंग, आगे ये सब करेंगे। तो क्या लिखा है, इट लेज द फाउंडेशन फॉर ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शन लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एंड सेट द डायरेक्शन फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसके बाद ही ये सारी चीज आती है, सबसे पहले प्लानिंग ही होगी, ठीक है। Planning is pervasive. Planning is fundamental and essential function. The permeates all level. Planning pervasive मतलब हर या सभी स्तर पर लागू। अब ये थोड़ी ना कि उनने प्लान बनाया कि रेस्टोरेंट खोला, रेस्टोरेंट के अंदर नॉन वेज और वेज दोनों बन रहा है, तो वेज के बारे में प्लानिंग कर दी, नॉन वेज के बारे में प्लानिंग ही नहीं करी। तुमने स्कूल में देखा होगा टाइम टेबल सभी क्लास के लिए बनता है ना, क्या ऐसा होता है सिर्फ एक ही क्लास के लिए बना, या सिर्फ प्राइमरी सेक्शन के लिए बना, 6 to 8 के लिए नहीं बना, या 8 to 10 के लिए नहीं बना, या 10 to 11 के लिए, सबके लिए बनता है ना। तो प्लानिंग हर जगह लागू होता है, वही बोला, ऑल लेवल एंड एस्पेक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट लिमिटेड टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये नहीं कि प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट भी करेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट भी करता है कि हम कैसे करें। प्लानिंग सिर्फ स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, स्कूल का बच्चा भी करता है कि मैं कैसे पढ़ाई करूं। समझ में आया। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जैसे मैंने प्लानिंग कर रखी है कि मुझे यूट्यूब पर एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है अपने आप को, ऐसे ही तुम लोगों ने प्लानिंग कर रखी होगी, मैं 12th क्लास के अंदर अच्छे नंबर लेकर आऊंगा। हर जगह प्लानिंग है, हर जगह प्लानिंग है, प्लानिंग 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 प्लानिंग। फिर अगला क्या है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक मतलब भविष्य के बारे में बताता है।
भविष्य के बारे में बताएगा। ये देखो आइडिया आ गया इसके पास, ओ माय गॉड आइडिया, आइडिया आया तो फ्यूचर के बारे में ही तो सोचेगा। ये थोड़ी ना कि भाई मैंने कुछ सोचा और वो मैं बाद जो मेरे कल दिन बीता वो उसमें मैं कर लूंगा। कल का दिन मेरा बहुत बेकार बीता, मेरे घर में सारे लोग चले गए घूमने घामने के लिए, और जब सब निकल जाते हैं तब मेरे को मैसेज करते हैं कि आ जाओ, है ना। तो मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी ना, प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो वही चीज यहां पर भी है कि प्लानिंग फ्यूचर के बारे में होती है, पास्ट के बारे में नहीं होती। समझ में आ गया? इट इन्वॉल्व लुकिंग अहेड, ये आगे की तरफ देखने के लिए बताता है। एंड एंटिसिपेटिंग फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर के बारे में सोचना। मेकिंग डिसीजन बेस्ड दोज प्रिडिक्शन करते हैं, वो भी हम फ्यूचर के बारे में करते हैं। मतलब प्लानिंग जो है, नियोजन, ये हमें भविष्य के बारे में ही सचेत करता है, भविष्य के बारे में बताता है। तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो ना, भविष्य के बारे में कर रहे हो। समझ में आया? कौन आ गया? प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, मतलब जो नियोजन है ना, सतत प्रक्रिया, मतलब जो प्लानिंग है ना वो हर जगह लागू होती है, हर जगह लागू होती है ये, और हर समय चलती रहेगी। ये नहीं कि आज स्कूल में प्लानिंग कर दी, आज टाइम टेबल बहुत अच्छा, कल टाइम टेबल बहुत बेकार। तो डेली प्लानिंग होनी चाहिए। आज तुमने पढ़ाई करी, कल तुमने घोड़े बेच के सो रहे हो, है ना। तो प्लानिंग हमारी डेली होनी चाहिए। वही लिखा है, ये देखो, काम करो फिर प्लान करो, फिर काम करो फिर उसे चेक करो, दिक्कत है फिर काम करो। तो ये चलता ही रहता है, प्लान चलता ही रहता है। हाँ, चलता ही रहेगा। समझ में आया? तो बोला प्लान आर मेड फॉर स्पेसिफिक पीरियड, प्लान जो है स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाते हैं, बट ड्यू टू कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग सर्कमस्टेंस, मतलब हम उस पर कॉन्स्टेंट नजर बना के रखते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं या क्या गलत कर रहे हैं। ऑलवेज नीड प्रीविजिट एंड अपडेट टीम, हमें हर समय अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। समझ में आया? फिर आता है इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के इंपोर्टेंस क्या है। इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में क्या बोला? प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, यह हमें दिशा दिखाता है। दिशा कोई लड़की का नाम नहीं है, दिशा मतलब डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, ये देखो इसके पास, इस बेचारे के पास, ये जो गोबर गणेश है, ये जो गोबर गणेश है, इसके पास 4 रास्ते हैं, 5 रास्ते। सोच रहा है बेचारा मैं कहाँ जाऊं, तो वो दिशा दिखाता है प्लानिंग। तुम्हें भी दिशा दिखाया जा रहा है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो और पढ़ लो। तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, पहला पढ़ाई, दूसरा पढ़ाई, तीसरा और चौथा भी पढ़ाई। चुनना क्या है वो तुमसे देख लो। प्लानिंग इज प्रोवाइडिंग डायरेक्शन बाय क्लियरली outing goal and objective and defining the step need achieving team, मतलब प्लानिंग जो है हमें दिशा दिखाता है और ये बताता है कि हमें आगे क्या करना है जिससे हम अपने गोल को अचीव कर सकें। गॉट इट? यस, गॉट इट। इससे अच्छे नोट्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, इससे अच्छे नोट्स तुम्हें मिल ही नहीं सकते। ठीक है, प्लानिंग रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, प्लानिंग जो है ना जोखिम को और अनिश्चितता को कम करता है। ठीक है, कैसे करता है अनिश्चितता कम? मान लो प्लानिंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिस्क, अगर हम प्लान कर रहे हैं, हम टाइम टेबल बना रहे हैं पढ़ाई के लिए, क्या हम फेल होंगे? कभी फेल नहीं होंगे। तो अनिश्चित, फेल होना एक रिस्क हो गया, अनिश्चित घटना घट गई हमारे साथ, है ना।
by providing structured approach to anticipate and manage potential challenges. Planning allows for the identification of potential issue and the development of backup plan, providing the impact अनफॉर्मसीन इवेंट्स। मतलब जो कोई अचानक होने वाली घटना होती है उससे हम बच सकते हैं अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो समझ में आया, उससे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है ना, ये इस्टेब्लिश करना का मतलब होता है निर्धारित करना, स्टैंडर्ड मतलब बेस, कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रण। जो है नियोजन जो है ना स्तर निर्धारित करता है नियंत्रण के लिए। हम जो प्लानिंग करेंगे उसी पर तो कंट्रोल होगा। तुमने प्लानिंग करी, टाइम टेबल बनाया, तुम टाइम टेबल पर ही तो कंट्रोल करोगे। समझ में आया। प्लानिंग इज एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग बाय सेटिंग प्री डिटरमाइंड गोल। पहले से हमने एक डिटरमाइंड गोल सेट कर दिया, प्लानिंग कर दी। एंड ऑब्जेक्ट अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर। फिर उसके बाद गोल सेट करने के बाद कुछ एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आएगी। मान लो हमने प्लान सेट कर दिया कि 100 में से 80 आने चाहिए, कितने आए, 60 आए प्री बोर्ड के अंदर। कितना आने चाहिए थे, 80, वो क्या था, उद्देश्य था, गोल था, आए कितने, 60। अब उसके ऊपर हम देखेंगे कि ऐसा 20 नंबर कम क्यों हुआ, हम कंट्रोल करेंगे उसके ऊपर, बच्चों के ऊपर, कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करी तुम लोगों ने सही तरीके से। समझ में आया। फिर उसके बाद प्लानिंग प्रोवाइड इनोवेशन आइडियाज। मतलब जो नियोजन है ना वो हमें क्या करता है, नई तकनीक प्रदान करता है, नई नई टेक्नोलॉजी प्रदान करेगा। अगर हम प्लानिंग करेंगे, आइडिया सोचेंगे ना, सोए हुए हैं तो कुछ नहीं आएगा दिमाग में। अगर हम अपने दिमाग को वर्किंग कैपेबल बनाएंगे, बहुत ज्यादा सोच विचार, तो कुछ ना कुछ आइडिया निकल कर आएगा। ये देखो आइडिया निकल कर आ रहा है ना। ये देखो कितने तरीका का आइडिया है। प्लानिंग कैन बी catalyst for innovation ideas by forcing individual think about future। मतलब अगर हम एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबको सोचने के लिए समय दे देना तो सब कुछ ना कुछ सोचेंगे। अभी लड़की ने रेस्टोरेंट खोला तो वो अब सोच रही है कि मैं इसे और कैसे डेवलप कर सकूं। वहां के जो वेटर्स हैं वो सोच रहे हैं कि हम कस्टमर को और कैसे अट्रैक्ट कर सकें। और जब सोचेंगे तो कुछ ना कुछ नए नए आइडियाज, स्ट्रेटजी निकल कर आएगी। प्लानिंग इनकरेज क्रिएटिविटी। फिर प्लानिंग जो है ना क्रिएटिविटी को इनकरेज करता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ये प्लानिंग के क्या है हमारे इंपोर्टेंस थे कि प्लान करने से क्या होता है, प्लान करेंगे तो नए नए आइडियाज निकल कर आएंगे। समझ में आया। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा, प्लानिंग की डेफिनेशन पढ़ी, प्लानिंग के फीचर पढ़े और प्लानिंग के इंपोर्टेंस पढ़े। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे आगे करेंगे। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।